साथ लक्ष्मी पाठशाला आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम में। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और जैसा खबर 24 न्यूज पर हम आपको मां के 9 स्वरूपों की उत्पत्ति के बारे में, मां के 9 स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं, तो आज 7वें दिन हम बात करेंगे मां काल रात्रि की और बात करेंगे मां काल रात्रि की कथा की। आखिर कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और आज कैसे उनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम रक्तबीज था। उसे यह वरदान मिला था कि उसके शरीर से रक्त की जो भी बूंद धरती पर गिरेगी उससे उसी के जैसा एक और शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाएगा। इस वरदान ने उसे अजय बना दिया था और वह देवताओं सहित तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा था। देवता परेशान होकर मां दुर्गा के पास गए और उनसे रक्तबीज के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। मां दुर्गा ने रक्तबीज से युद्ध शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे उस पर वार करती, उसके शरीर से टपकती रक्त की हर बूंद से सैकड़ों नए रक्तबीज पैदा हो जाते। युद्ध करना असंभव सा हो गया था। तब मां दुर्गा ने अपनी शक्तियों को इकट्ठा कर अपने 7वें का सबसे क्रूर स्वरूप काल रात्रि को प्रकट किया। मां काल रात्रि का रंग घने अंधकार के समान काला था। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उनके गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला थी और उनकी नासिका से अग्नि की लपटें निकल रही थी। उनका वाहन एक गधा था। मां दुर्गा ने मां काल रात्रि से कहा, तुम रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद को धरती पर गिरने मत देना। जैसे ही मां दुर्गा ने रक्तबीज पर फिर से प्रहार किया, मां काल रात्रि ने अपना विकराल मुख खोलकर उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को पीना शुरू कर दिया। वे इतनी तेजी से रक्त पी रही थी कि उसकी एक भी बूंद धरती पर नहीं गिर पाई। रक्तबीज शक्तिहीन हो गया और अंत में मां दुर्गा ने उसका संहार कर दिया। इस घटना के बाद सभी राक्षस, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां मां काल रात्रि के नाम से भी कांपने लगी। उनका भयानक रूप भले ही डरावना लगे, लेकिन वह हमेशा अपने भक्तों के लिए शुभकारी यानी शुभ फल देने वाली होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बुराइयों को खत्म करने के लिए कठोर और निर्णायक कदम उठाना जरूरी होता है। मां काल रात्रि हमें यह भी बताती है कि जब जीवन में अंधेरा छा जाए तो हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मां हमेशा अपने भक्तों को हर तरह के भय और नकारात्मकता से बचाती है। उनकी उपासना हमें जीवन के हर अंधकार से लड़ने की शक्ति देती है। तो आज के इस नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम में आज की इस कथा में इतना ही।